Assalamu alaikum. Today topic is ELISA. ELISA means enzyme linked immunosorbent assay. ELISA is a common laboratory technique used to measure concentration of antibodies or antigen in solution. एंटीबॉडीज़ और एंटीजन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये टेक्निक. एक्सेप्ट दैट it is used to diagnose disease, to detect antibodies in blood, to detect specific protein in complex mixture, to identify peptide, protein, antigen, antibodies, hormones. Why known as antigen antibody of interest is absorbed onto plastic surface. मीन्स जो हमें चाहिए, जो हमारा इंटरेस्ट है, दैट एंटीबॉडी एंटीजन एब्जॉर्ब कर ली जाएगी प्लास्टिक सरफेस पे. एंटीजन इज़ रिकग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडी लाइक लॉक एंड की मॉडल. एंटीजन को स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो एक्सेप्ट करेगी. देन दिस एंटीबॉडी रिकग्नाइज्ड बाय सेकेंड एंटीबॉडी विच हैज़ इंजाइम अटैच्ड. वो एंटीबॉडी सेकेंड एंटीबॉडी के साथ अटैच करेगी जो इंजाइम के साथ अटैच्ड है. लाइक सबस्ट्रेट चेक विद इंजाइम एंड देन इट इज़ प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज़ यूजुअली colored. And what is immunosorbent? It is related to technique making use of absorption of antibodies by insoluble preparation of antigen. What is basic principles? It based on basic immunology response, lock and key concept, antigen key and antibody lock. Like key fits into lock. Enzyme conjugate substrate bound to secondary antibody that bind with antigen antibody complex. जब वो सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगी तो फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा. टाइप्स ऑफ एलाइजा मेनली इसकी 4 टाइप्स होती हैं: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एंड कॉम्पिटिटिव या इनहिबिशन. Indirect ELISA for direct detection antigen coated to multi-well plate. जो एंटीजन हमारे पास मौजूद है कोटेड टू मल्टीवेल प्लेट, देन इट इज़ डिटेक्टेड बाय एंटीबॉडी. उसे कौन डिटेक्ट कर लेगा? एंटीबॉडी. दैट इज़ डायरेक्टली कॉन्जुगेट टू इंजाइम, जो डायरेक्टली कॉन्जुगेट करेगी जाके इंजाइम के साथ. ये डिटेक्शन मेथड इज़ अ गुड ऑप्शन बिकॉज अगर हमारे पास कमर्शली अवेलेबल एलाइजा किट जो है वो अवेलेबल नहीं है अपनी टारगेट प्रोटीन के लिए, जो हमें प्रोटीन चाहिए, तो हम डायरेक्ट एलाइजा मेथड यूज़ करते हैं. इनडायरेक्ट एलाइजा इसका प्रिंसिपल क्या है? इनडायरेक्ट डिटेक्शन के लिए एंटीजन कोटेड टू मल्टीवेल प्लेट, हमने एंटीजन को कोट करना मल्टीवेल प्लेट के साथ. देन इट इज़ डिटेक्टेड बाय 2 स्टेजेस. फिर वो 2 स्टेजेस पे जो है डिटेक्ट होगी. फर्स्ट में क्या है? अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी जो स्पेसिफिक होगी, स्पेसिफिक फॉर एंटीजन इज़ अप्लाइड. अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी लेनी है हमने जो स्पेसिफिक होगी एंटीजन के लिए जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट, इंजाइम लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी लेनी है जो बाउंड करेगी फर्स्ट एंटीबॉडी के साथ जो अनलेबल्ड थी. Secondary antibody is usually anti-species antibody and is often polyclonal. जो secondary antibody होगी वो हमारे पास नॉर्मली कौन सी होती है? anti-species antibody होती है या polyclonal. Polyclonal mean derived from clones. Okay, third one is sandwich ELISA. सैंडविच एलाइजा के प्रिंसिपल क्या हैं? इसे हम यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ एंटीजन. और इसकी ज़रूरत कब होती है, कब रिक्वायर होती है? यूज़ ऑफ मैचेस एंटीबॉडी पेयर्स.
मैच करने के लिए एंटीबॉडी पेयर वेयर ईच एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट नॉन ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी पेयर्स को मैच करने के लिए रिक्वायर होती है जहाँ पे एक एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिक होगी डिफरेंट नॉन ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल के लिए। फर्स्ट एंटीबॉडी जो होगी इज कोटेड टू वेल और उसे हम कहेंगे कैप्चर एंटीबॉडी। देन सैंपल इज एडेड टू वेल। आफ्टर दैट सेकेंडरी एंटीबॉडी विच इज़ कॉल्ड डिटेक्शन एंटीबॉडी फॉलो दीज स्टेप्स टू एंड रिजल्ट। इसे हम क्यों यूज़ करते हैं? मेजर करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। इफ़ डिटेक्शन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट टू एंजाइम, अगर डिटेक्शन एंटीबॉडी जो है वो कॉन्जुगेट करेगी एंजाइम के साथ तो उस असे को हम कहेंगे डायरेक्ट सैंडविच इलाइजा। और अगर डिटेक्शन अनलेबल्ड है देन सेकंड डिटेक्शन एंटीबॉडी जो है उसकी ज़रूरत होगी। फिर उसको हम जब उसके रिज़ल्ट में हमारे पास आएगा तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट सैंडविच इलाइजा। ओके, नेक्स्ट लास्ट कॉम्पिटिटिव इलाइजा। द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव रिएक्शन बिटवीन सैंपल एंटीजन एंड एंटीजन बाउंड टू वेल्स। इसका जो प्रोसेस होता है कॉम्पिटिटिव रिएक्शन का बिटवीन सैंपल एंटीजन में के दरमियान में होता है एंड जो एंटीजन है बाउंड करेगी वेल्स ऑफ माइक्रोटीटर प्लेट। इट्स माइक्रोटीटर प्लेट विद प्राइमरी एंटीबॉडी। माइक्रोटीटर प्लेट क्या होती हैं? ये मल्टी वेल्स प्लेट होती हैं लाइक स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स। इसे हम यूज़ करते हैं एज अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब। जो हमारे पास सैंपल एंटीजन बाउंड करेगी वेल्स ऑफ माइक्रोटीटर प्लेट के साथ विद प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ। ठीक है, प्रिंसिपल इसका क्या है? फर्स्ट, प्राइमरी एंटीबॉडी इंक्यूबेटेड विद सैंपल एंटीजन। प्राइमरी एंटीबॉडी इंक्यूबेट करेगी सैंपल एंटीजन के साथ एंड रिजल्टिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा। उस कॉम्प्लेक्स को हम ऐड करेंगे वेल्स में दैट हैव बीन कोटेड विद सेम एंटीजन, जो कोट होंगे सेम एंटीजन के साथ। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड, जब इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो अगर कोई एंटीबॉडी जो है वो अनबाउंड रह जाएगी दैट एंटीबॉडी इज़ वॉश्ड ऑफ। ओके, मोर एंटीजन इन सैंपल मोर प्राइमरी एंटीबॉडीज़ विल बी बाउंड टू सैंपल एंटीजन। जितनी ज़्यादा एंटीजन होंगी सैंपल में उतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बाउंड करेंगी सैंपल एंटीबॉडीज़ के साथ। देयर विल बी स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी अवेलेबल। स्मॉल अमाउंट जो है प्राइमरी एंटीबॉडी की अवेलेबल होती है बाइंड करने के लिए एंटीजन के साथ विच इज़ कोटिडोन वेल्स। देन रिजल्ट इज़ सिंगल रिडक्शन। मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप इज़ इट्स हाई सेंसिटिविटी। इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है टू कंपोजिशनल डिफरेंस इन कॉम्प्लेक्स एंटीजन मिक्सचर। इवन जब स्पेसिफिक डिटेक्टिंग एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट हो स्मॉल अमाउंट में तब भी। थैंक यू। If you have any question related to topic then please comment down. Thank you.